जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय से। इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आरबी, एनटीपीसी, रेलवे और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ साथ में स्टेट लेवल पीसीएस की जो परीक्षाएँ होती हैं, इनसे संबंधित हमेशा इससे एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं और इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं 2020 में, वो सारी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जो कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी मदद कर सकता है। यदि हमारे द्वारा लाई गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जब नए व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पहला है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देखेंगे, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला है यहाँ पर पॉइंट हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो कार्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है, जिसमें कुल 101 अनुच्छेद और 19 भाग दिए गए हैं। इसमें टोटल आपसे पूछा जाएगा कितने अनुच्छेद है, तो 101 और कितने भाग 19। इतना डीप जल्दी नहीं पूछता, लेकिन स्टेट पीसेस में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए उन भागों को भी हम कवर करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193 है। और इसमें जो 193वां यानी सबसे अंतिम जो देश है वह दक्षिणी सूडान है, जो कि सदस्यता इसका प्राप्त किया है। 50वां पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिनमें चीनी, रूसी, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी तथा फ्रेंच भाषा को शामिल किया गया है। यूएन की कार्यकारी जो भाषाएं हैं वह मुख्य रूप से दो ही है, पहला अंग्रेजी है और दूसरा फ्रेंच है, यानी दो ही भाषाओं में सारे कार्य को वहाँ पर संपादित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, यूएनओ की कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कार्यपालिका को क्या कहा जाता है, तो सुरक्षा परिषद कहा जाता है, जबकि व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं, तो महासभा कहा जाता है। अगला पॉइंट नंबर 8 हम लोग देखते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य हैं, जिसमें चीन के साथ में मिला करके यहाँ पर 5 अस्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव 2 वर्षों के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं वह है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन। इस प्रकार से ये टोटल 5 सदस्य हैं जिन्हें अस्थायी सीटें प्राप्त हुई हैं। बकिया जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव 2 वर्षों के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, 10वां पॉइंट है यहाँ पर, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्ष का होता है, तो 2 वर्षों का होता है। 11वां पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अगला क्वेश्चन है पॉइंट नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित थी, जो कि 1953 में अध्यक्ष बनाई गई थी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 13 है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या टोटल 15 होती है, जिनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार परीक्षा के लिहाज से। अगला पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर 14 हमारा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो इनका कार्यकाल जो है टोटल 5 वर्षों का होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है 16 नंबर हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नीदरलैंड के हेंग में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग 17 पॉइंट नंबर पर, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस उस समय महासचिव थे। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में की गई थी। तो की परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बैठक कब की गई थी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 19 हम लोग देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रेलिया ना यहाँ पर ऑस्ट्रिया है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 20, तो एपेक का नाम आपने सुना होगा, इसकी स्थापना 7 नवंबर 1989 को हुई थी
और इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना बन रही है। अगला पॉइंट देखते हैं 21वां नंबर। तो 1947 में गैट की स्थापना हुई थी। 1995 ईस्वी में गैट की स्थापना का जो प्रारूप होता है चेंज कर WTO में बदल दिया गया था। अगला है 22 पॉइंट नंबर। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में स्थित है। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 162 सदस्य जो हैं WTO के वर्तमान में सदस्य हैं। अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय इटली के रोम में है, यानी इटली की जो राजधानी रोम है वहाँ पर इसका जो मुख्यालय बनाया गया है। अगला पॉइंट हमारा है यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में, तो ब्रुसेल्स शहर में इसकी जो हेडक्वार्टर को बनाया गया है किसका? तो यूरोपीय संघ का। अगला क्वेश्चन है 25 पॉइंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की संज्ञा दी जाती है की स्थापना 1961 ईस्वी में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में किया गया था। अगला देखते हैं 26 नंबर का। तो गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन के संस्थापक प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो, ये तीनों मिलकर के इसकी शुरुआत किए थे। यहाँ पर 27वां देखते हैं हम लोग। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन जिसे सार्क हम लोग सार्क में कहते हैं की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो काठमांडू में है। ये जितने भी हम हाईलाइट कर रहे हैं इसे जरूर ध्यान रखिएगा, चाहे किसी प्रकार के क्वेश्चन को आप भले भूल जाएं, लेकिन इन क्वेश्चनों को गलती से भी मत न देखे जाइएगा, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं 28 नंबर हम लोग। सार्क या दक्षेस में कुल 8 सदस्य हैं, जिसमें 8वां सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग 29 पॉइंट नंबर को। तो दक्षेस में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा अफगानिस्तान को शामिल किया जाता है। इसमें भारत को शामिल किया गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, ये सारे देश एक ही साथ पे इनको शामिल किया गया है। तो नाटो जो होता है, जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। अगला हम देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 31। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन संघ जिसे एशियान कहा जाता है की स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी, जिसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिहाज से। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 32। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी जिसे ILO 60 में कहा जाता है की स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग 33 नंबर पॉइंट। यहाँ पर सारे लगभग हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें सबको सम्मिलित करके देख रहे हैं। तो 33 नंबर पर है एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे ADB 60 में कहा जाता है। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मनीला है। मनीला कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है। अगला देखते हैं हम लोग APEC की स्थापना 7 नवंबर 1989 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिंगापुर में है। अगला 35 नंबर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMG की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC। अगर पैसे से लेने देने से संबंधित अगर सारी शाखाओं को देखा जाएगा तो अक्सर उनका मुख्यालय जो है अमेरिका में ही आपको मिलेगा। 36 नंबर पर देखते हैं तो विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक इसे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर। WHO की स्थापना यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। 38 नंबर हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला देखते हैं 39 नंबर एमनेस्टी इंटरनेशनल तथा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर? तो लंदन में यही स्थित है। लंदन कहाँ है? तो ब्रिटेन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर अरब लीग की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मिस्र के काहिरा नामक शहर में स्थित है। अगला 42 नंबर देखते हैं हम लोग विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक जिसे IDA कहते हैं 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की भी कहा जाता है। तो इस लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपसे पूछा जाता है। और या फिर रियायती ऋण देने वाली खिड़की भी इसे कहा जाता है। शॉर्ट टर्म में इसे क्या कहते हैं? तो रियायती ऋण देने वाली खिड़की के तौर पर यह
जाना जाता है। 45 नंबर देखते हैं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दिसंबर 1945 में हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पर 46 नंबर के पॉइंट पर, 45 तक हो गया है हमारा, 46 नंबर हमारा है, विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। गलत पॉइंट है। यूनिसेफ, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48, WTO के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, किसे कहते हैं? तो WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। अगला 49 नंबर पॉइंट है, WTO का प्रथम मंत्रिय स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो सिंगापुर में हुआ था। अगला 50 नंबर पॉइंट है, राष्ट्रमंडल का या कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी। 51 नंबर पॉइंट है हमारा, भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो 1949 में। 52 नंबर पॉइंट है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय 25 मार्च 1957 को रोम समझौते के द्वारा बना था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रुसेल्स में इसकी मुख्यालय स्थापित की गई है। किसका? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की। पॉइंट नंबर 53 हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा का चलन 11 देशों में प्रारंभ किया गया है और ये 11 देश कौन से थे? सारे यूरोपीय देश हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। अगला 55 नंबर देखते हैं हम लोग, सार्क के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो एचएम इरशाद जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे। पॉइंट नंबर 56 है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूरांट जो थे रेड क्रॉस के संस्थापक थे। अगला 57 नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। अगला पॉइंट नंबर 58 हम लोग देखते हैं, तो आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। आपसे पूछा जाता है ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2009 में हुई थी। अगला पॉइंट नंबर 59 है, 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल शांति का नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्य मानव अधिकारों के हनन को जांच करना है। ये जो 1977 में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का नोबेल पुरस्कार तो दिया गया था, तो यह अपने जो इंटरनेशनल स्तर पर है मानव अधिकार के हनन के जो उल्लंघन होते हैं उसके बचाव में काफ़ी प्रकार से सहायता की गई थी और उसे बेहतरीन तरीके से पृष्ठभूमि तौर पर लागू किया गया था। उसी के कार्य के कारण इन्हें 1977 में नोबेल पुरस्कार शांति का दिया गया था। अगला 61 नंबर है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आसियान का जो गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थापित है। अगला 64 नंबर है, नाफ्टा की स्थापना 1975 में हुई थी। G8 की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में HD में हुई थी, जबकि ये कहाँ पर स्थित है? तो पेरिस में, पेरिस के HD में हुआ था। 66 नंबर है हमारा, D8 या फिर डेवलपिंग 8 का गठन कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। G15 की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में स्थित है। 68 नंबर है, अंटार्कट की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। CTBT यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संघ संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1996 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला 70 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अगला देखते हैं, तो CHOGM यानी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्ट्रासबर्ग में यह स्थित है। अगला देखते हैं हम लोग 72 नंबर की यहाँ पर, तो आर्थिक सहयोग संगठन एवं विकास संगठन OECD की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो फ्रांस के पेरिस में स्थित है। तो दोस्तों बस ये वीडियो यहीं तक है, इसे 2 बार देख लीजिएगा, जरूर याद हो जाएगा कि कब स्थापना और मुख्यालय कहाँ